हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है, ये वाला 60 है। हमें ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी 50 है और सी तुम्हारा 60 गिवन है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो चलो तीनों को ऐड करके देखते हैं। एंगल x, ये वाला एंगल ए, x डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, इसका सम कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाता है 110, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180। ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 110, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। समझ में आया? इजी लगा? चलो अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम में, ठीक है। देखो अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम को देखूंगी तो तुम लोग बोलोगे मैम ना तो हमें ये वाला एंगल पता है, एंगल P है ना ही हमें एंगल R पता है, सिर्फ ये Q पता है, ठीक है। दो एंगल तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो जब ये वाला साइन होता है, साइन कैसा है ये वाला? ऐसे देखो, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है 90 डिग्रीज। ये तुम्हें बोलेगा नहीं यहाँ पर कि ये 90 है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन ही ये होता है 90 का। दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 हो गया, ठीक है। अब देखो तीन में से दो तुम्हें पता है, एक है 90, दूसरा है 30, तीसरा है x। तो तुम x फाइंड आउट कर लो कि कैसे? तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। ये हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस 120 को इधर लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। ये क्या होता है? ये एंगल का यूनिट होता है डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्रीज। डिग्रीज लगाना नहीं भूलना, ठीक है। इजी समझ में आया? चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पर, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, एंगल x है, ये y है और ये हमारा एंगल z है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा सा है 90 से, तो ये 110 है, ये 30 है, तुम्हें ये वाला x एंगल निकालना है, ठीक। फिर क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी के? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल में 180 होता है। चलो सम करके देखते हैं। 30 प्लस 110 प्लस x कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। ये दोनों मिलाओ कितना हो जाएगा? 140, 140, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 को तुम इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 140, ठीक है। करो सबट्रैक्ट, हो जाएगा 40 डिग्रीज। इजी है ना ये वाली एक्सरसाइज? समझ में आ रही होगी ना? चलो अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ प्रॉब्लम में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये 50 है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। भाई फिर से दोबारा वही प्रॉब्लम कि हमें एक ट्रायंगल में दो एंगल्स तो पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये भी एंगल x है और ये वाला भी एंगल x है। इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल हमारे सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सबका सम करो, 50 प्लस x प्लस ये वाला x, दिस इज इक्वल टू 180। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। सिंपल है, ठीक है। 150 इधर प्लस में है, प्लस में कहाँ है? तुम बोलोगे मैम यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ प्लस में 150 को उधर लेके आओ, हो जाएगा माइनस 50, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 130, ठीक है। क्लियर है? चलो अब 2x इज इक्वल टू 130 है। ये प्लस साइन देखो यहाँ पे था, प्लस हो या ना हो एक ही बात है, प्लस को हम हटा देते हैं, ठीक। अब 2x है, मतलब 2 के मल्टीप्लीकेशन में है ये वाला x, ठीक है। अगर मुझे इसे दूसरी तरफ लाना है इज इक्वल टू, तो क्या करूंगी मैं? इसको डिवाइड कर दूंगी। 130 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 65 डिग्रीज। मतलब ये एंगल भी 65 है, ये एंगल भी हमारा 65 है, ठीक है। इजी लग रही है ना ये वाली एक्सरसाइज? देखो पहले देखो तो बड़ा ऐसा लग रहा है कितना टफ है ना, लेकिन करना शुरू करो तो कितना इजी है। चलो अब हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो भाई एक भी एंगल गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे ट्रायंगल को, इससे पहले जो ट्रायंगल था उसमें देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम था, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी सेम थी, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? स्केलर, सॉरी आइसोसेलेस कहा जाता है।
जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जिसमें सारी डिफरेंट होती है वो होता है स्केलर, ठीक है, और जिसमें सारी इक्वल होती है वो होता है इक्विलेटरल। यहाँ पे देखो सारे एंगल सेम है, इसका मतलब सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल से याद रखोगे ना, इक्वल से बनके इक्विलेटरल, ठीक। तीनों एंगल का चलो हम सम करते हैं। कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, कितनी होती है, 180 होती है, ठीक। 1 2 3 कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल 60 डिग्रीज होता है, ठीक, सही। चलो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। यहाँ पर क्या है, देखो हमें एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल 2x है, तीसरा हमें पता नहीं है। तो फिर से पीछे रिकॉल करो, इस साइन का मतलब कितना था, 90 डिग्रीज। यहाँ पे भी देखो वही साइन आ रहा है ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये है तुम्हारा 90 डिग्रीज, ठीक। तो इजी हो गया, ये तुम्हारा एंगल 90 हो गया, एक x एक 2x, दोनों को ऐड करो, 3x प्लस 90 कितना हो गया, ये 180, ठीक। चलो 3x ऐसे ही रखो, ये 180, ये इधर लेके जाओ, हो गया -90, ठीक है। 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ गया। x देखो मल्टीप्लीकेशन में 3 के साथ मैं इधर लाऊंगी तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, x इज इक्वल टू 30। कोई पूछेगा 2x तो बताओ, x तो बता दिए 30, 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्रीज, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो अब हम करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें 50 डिग्रीज पता है, ठीक है, लेकिन x नहीं पता, y नहीं पता है, ठीक। लेकिन अगर तुम यहाँ देखो तो इधर देखो, ये वाला जो है ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है एक स्ट्रेट एंगल, तो लिख दो y प्लस 120, ये कितना है, दिस इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो लिख दो, यहाँ पे बोल दो ये लीनियर पेयर है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रेट एंगल, ठीक। तो y प्लस 180 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा सॉरी y प्लस 120 कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो गया तुम्हारा 60 डिग्रीज, ठीक। अब देखो y तुम्हारे पास 60 डिग्रीज आ गया है। अब तुम x निकाल सकते हो कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करोगे तुम, हम सारे 50 डिग्रीज प्लस एंगल x, ये कितना हो गया, दिस इज 60 अभी तो निकाले हमने, दिस इज इक्वल टू 180, ठीक। ये दोनों 110 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -110, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्रीज, ठीक है। इजी समझ में आया, पहले लग रहा था भाई कितना डिफिकल्ट है ना, लेकिन जब करोगे तो हर चीज बड़ी इजी होती है, ठीक है। करना शुरू करो, हल्के हल्के कहीं से भी सोचो, कोई एक हिंट मिल जाएगा ना तो सब हो जाता है, ठीक। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। देखो इसमें क्या है, तुम्हारे पास ये एंगल 50 है, ये y है, ये x है, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे शुरुआत करें। तो ये देखो 80 और y दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो फिर लिख दो y इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, क्यों, रीजन दो, क्योंकि दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, लॉजिक, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल y तुम्हारा 80 डिग्रीज हो जाएगा। चलो अब हम लगाते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होगा, 50, y कितना आ गया 80 डिग्रीज, x कितना हो गया हमें पता नहीं, सबका सम हो जाएगा 180, ठीक। तो देखो ये प्लस 80 उधर ले लो, ठीक है, तो अभी इसलिए करें ताकि इजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 माइनस ये वाला 50 जाएगा तुम्हारा, तो ये आंसर विल बी 50 डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हारा x कितना आ गया 50 डिग्रीज और y कितना था 80 डिग्रीज, इजी, ठीक है। चल अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे तुम्हारी।
देखो क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो तुम जरा सोचो, अपनी लॉजिक लगाओ कि देखो ये वाले ट्रायंगल में तुम्हारे पास यह 50 डिग्रीज, फिर 60 डिग्रीज है और y है, दिस इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये तुम्हारे पास 110 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y कितना हो जाएगा? माइनस कर दो 110 इधर लाकर, ठीक, ये हो जाएगा 70 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो हम देख रहे हैं कि x एंड y आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई कितना होगा? 180 हो जाएगा। y कितना निकला तुम्हारा? 70 निकला, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70, ठीक है। तो जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट द आंसर एज 110, ठीक, सही है। चलो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट में अब देखो x और y निकालना है, ठीक है। ऐसे देखोगे तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो, ठीक है, लेकिन हल्के में ना थोड़ा दिमाग लगाओ तो इजी लगेगा। कैसे? ये देखो कि ये 60 है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर रीजन लिख दिया करो, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब भाई 60 ये आ गया, 60 तो इसको निकाल सकते हो कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख दो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। क्या करोगे? 30 प्लस x कितना है तुम्हारा? 60 प्लस y कितना हो जाएगा? ये तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में 180, ठीक है। तो देखो दोनों को मिलाओ, हो गया 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y कितना आ जाएगा? ये नेगेटिव, तो ये 90 डिग्रीज, ठीक है। इजी, आगे समझ में है ना? जब हल्के हल्के करते हैं ना तो फिर सब समझ में आने लगता है। जरा सा क्लू मिल जाए हल्का सा, ये सोच लिया अगर ये कहीं से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल रहा है, कहीं से लीनियर पेयर मिल रहा है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। चलो देखो यहाँ पे तो फौरन समझ में आ गया भाई, ये 90 है तो ये वाला y कितना हो जाएगा? ये भी 90। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लिख दो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब क्या करोगे? इस वाले ट्रायंगल में लगाओ कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या होती है? दैट सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्रीज, ठीक है। कर दो x प्लस x, y कितना निकल के आया तुम्हारा? 90 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180। x प्लस x हो गया 2x, दिस इज इक्वल टू 180। मैं 90 डिग्रीज इधर लाऊंगी तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो ये 2x इज इक्वल टू 90 आया, अगर ये 2 उठा के इधर आती तो ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्रीज। इसका मतलब ये भी 45, ये भी 45 और ये वाला 90 डिग्रीज, ठीक। आ रहा है समझ में? चलो अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें। ओफो, ये कैसे करोगे भाई? ये तो एकदम डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन देखो कितना इजी है। क्या करोगे? देखो अब चलो इसको थोड़ा करीब में बना लेते हैं हम लोग, है ना। दिस इज x, ठीक है, दिस इज x, ये भी x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये x है, इसका मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों है तुम्हारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो बल्कि इसको ऐसे समझो तुम, इस फिगर में ये एंगल x है, ये एंगल y है। अब देखो x और y दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। इसका मतलब y इज इक्वल टू x। क्यों? लिख दो लॉजिक, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं x लिख देती हूँ, ठीक है, सही है। थोड़ी देर के लिए लिख देते, बाद में से y कर लेना। देखो ये x है, इसका मतलब ये भी x है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये x इसका मतलब ये भी एंगल x है, ठीक है। अब तुम इस ट्रायंगल में समझो, दिस इज ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। क्या करोगे? x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला x, दिस इज इक्वल टू इसका सम हो जाएगा 180, ठीक। 1 2 3 देखो 3x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ लाओ तो हो जाएगा डिविजन में x इज इक्वल टू 60, ठीक है। हमको पता है x इज इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल y भी तुम्हारा 60 डिग्रीज है, ठीक है। वीडियो पसंद
आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।